हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है गिरिधर नागर, जिसमें हम पहला पद देखेंगे, ये वाला, जिसको लिखा है संत मीराबाई ने। तो सबसे पहले हम संत मीराबाई के बारे में देखते हैं, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो इनका जन्म 1516 में जोधपुर में हुआ है, राजस्थान में, और इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका, गुजरात में हुआ था। परिचय में क्या लिखा है कि संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। तो संत मीराबाई के बारे में ये बताया कि बचपन से ही वो कृष्ण की भक्ति में ही हमेशा लीन रहती थी, उसी में मगन रहती थी। बाद में गृह त्याग, उन्होंने घर को छोड़ दिया। गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। तो बाद में उन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया और घूम घूम कर हर मंदिरों में जाकर वो क्या करती थी, भजन सुनाया करती थी लोगों को। फिर आगे क्या बताया है, मीराबाई के भजन और उपासना, मतलब उनकी पूजा में माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। मतलब उनकी जो भी भजन है, उनकी जो उपासना है, उसमें आपको मधुरता दिखाई देगी, वो मधुरता से भरा हुआ रहता था। फिर आगे क्या लिखा कि आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तो आप के जितने भी पद हैं वहाँ पे आपको कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो आपको हमेशा हर जगह पे आपको दिखाई देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले 2 लाइन से। तो देखिए क्या लिखा है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अब इसमें देखिए कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, तो गिरिधर का क्या मतलब है? तो गिरिधर का मतलब है गिरी को धारण करने वाले, मतलब गिरी पर्वत को धारण करने वाले, मतलब कृष्ण ही हैं जिन्होंने गिरी पर्वत को धारण किया था। तो मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो वही हैं जिन्होंने गिरिधर, मतलब जिन्होंने गिरी पर्वत को धारण किया है, जो गोपाल हैं। गोपाल मतलब गायों को पालने वाले, गायों के स्वामी, दूसरों ना कोई, तो इनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, और जाके मतलब जिसके, सिर आपको पता है मस्तक, मोर का मुकुट, तो मुकुट मतलब आपको मालूम है मोर का मुकुट, ताज। तो जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई। मेरो मतलब मेरे, पति मतलब स्वामी समझिए या पति समझ के चलिए, उन्होंने मान लिया था। तो मेरो पति सोई, सोई का मतलब वही, मतलब जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जिन्होंने गिर पर्वत को धारण किया है, उठा के रखा है या उठाया है, और जो गोपाल मतलब गायों के पालने वाले हैं, वही हैं मेरे, दूसरा और कोई नहीं है, और वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। चलिए इसके बाद जो आगे का जो 2 लाइन है वो देखते हैं। ये तो क्या लिखा देखिए कि छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो छाड़ी दई का मतलब है छोड़ दिया। कुल की कानी, जिसमें से कुल का मतलब है वंश, घराना। कुल की कानी का मतलब है मर्यादा, मतलब मैंने पूरे घराने का, पूरे मान मर्यादा जितना भी था, उन सभी मर्यादों को मैंने छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, मतलब मैंने सभी मर्यादाओं को का उल्लंघन कर दिया है। छाड़ी दई कुल की कानी मतलब छोड़ दिया है सभी रीति रिवाज, जितने भी मर्यादा थे, सबको मैंने सबका उल्लंघन कर दिया है। कहा करी है कोई, मतलब कहा करे कोई, करना मतलब कहा करे कोई, मतलब कहे कोई भी कुछ भी, मतलब कोई कुछ भी कहे, मैंने सब छोड़ दिया है, सब मर्यादा मैंने ख़त्म कर दिया है। फिर आगे क्या बताया कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग, संतन मतलब संत पुरुष, ढिग मतलब उनके पास, उनके साथ, बैठी बैठी मतलब बैठते बैठते, लोक लाज खोई, मैंने सारे लाज शर्म को मैंने खो दिया है, त्याग कर दिया है। मतलब अब मैं कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो चुकी हूँ कि मैं मेरा जो उठना बैठना है वो संतों के साथ में है। जिसको देख के लोग कुछ भी कहे, मैंने उन सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, मैंने लाज शर्म सब छोड़ दिया है, क्योंकि अब कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो मैंने सारे लाज को खो दिया है। यहाँ पे ये 2 लाइन में यही है कि छोड़ दिया है मैंने कुल की कानी, मतलब सारे वंश की, सारे घराना की जितनी मर्यादा है मैंने तोड़ दिया है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, अब मैं संतों के साथ ही मेरा उठना बैठना है, लोक लाज मैंने खो दिया है, त्याग कर दिया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। जैसे देखिए ये बेल का एक पौधा है जिसको अगर हम शुरुआत में लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करने के लिए इसकी सिंचाई करना पड़ेगा, जिसका मतलब इसमें पानी खाद जो भी इसको लगेगा वो आपको इसमें सींचना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे या हम क्या करेंगे, पानी से इसको सींचेंगे, फिर सींचते सींचते एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ये फल देने लगेगा, ये बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, इसकी शाखाएं फैल जाएगी और ये फिर आपको फल देगा। तो यहाँ पे संत मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से, जैसे हम साधारण जल से सींचेंगे साधारण बेल को, यहाँ पे संत मीराबाई कहती है कि मैंने असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने कृष्ण के भक्ति का प्रेम का बेल बोया है। मतलब मैंने ऐसा कोई बेल नहीं बोया है, मैंने जो बेल का पौधा लगाया है वो कृष्ण के प्रति भक्ति का जो बेल है उसका मैंने पौधा सींचा है, जिसको असुवन मतलब उनके लिए रो रो के उनके दर्शन के लिए रो रो के मैंने ऐसे प्रेम के बेल के पौधे को सींचा है और अब मुझे उस भक्ति का फल मिला है। अब तो बेल फैल गई, मतलब अब वो बेल जो मैंने सींचा था अपने आंसुओं से वो फैल गया है और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आनंद हो रहा है। यहाँ पे मैंने मीनिंग नहीं बताया आपको, सींची मतलब सींचना, बेली मतलब बेल, ऐसा यहाँ पे प्रेम की बेली है, मतलब प्रेम का बेल है, और बोई मतलब पौधा लगाना ऐसा समझिए, और आनंद मतलब आनंद। तो अब मुझे आनंद का फल मिल रहा है, मतलब मैंने जितना भी भक्ति मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए किया है उसका फल अब मुझे मिलने लगा है और अब मुझे काफ़ी आनंद मिल रहा है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसमें हम देखते हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन अब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। तो संत मीराबाई कहती हैं कि दूध की मथनियाँ मतलब दही मथने का साधन, पहले दूध से दही बनाया गया, फिर दही को मथा गया, मतलब ऐसा गोल 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 घुमाया गया, खूब घुमाया गया, तो उससे क्या बना, मक्खन बना। फिर मक्खन को निकालने के बाद जो बचा वो छाछ बन गया। अब इन दोनों में अगर आप क्वालिटी समझोगे, अहमियत समझोगे, इम्पोर्टेंस समझोगे, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है मक्खन का और उसके बाद है छाछ का। तो देखिए माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, तो इसमें बिलोई का जो मतलब है यहाँ पे है वो मथना, और मथना मतलब इसी तरह गोल गोल घुमाना जिससे मक्खन बनाया जाएगा, चर्निंग जिसको बोलते हैं। काढ़ी का मतलब है निकाल लेना। तो माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, तो जब मैंने माखन निकाल लिया तो छाछ पिए कोई, और मतलब जिस तरह देखिए कि दूध से दही बना, दही को मथा गया, उसके बाद फिर माखन जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है उसको निकाल लिया गया और छाछ किसी और को दे दिया गया। तो मैंने क्या किया है, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कृष्ण के प्रेम को मक्खन की तरह पा लिया है, और फिर मैंने बाकी का जो छाछ रूपी चीज़ है वो दुनिया के लिए छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे मीराबाई का मतलब है कि जो कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा लीन होगा, कृष्ण का दर्शन उसी को मिलेगा, कृष्ण का प्रेम उसी को मिलेगा, वरना आपको सिर्फ एक छाछ जैसा बचा हुआ चीज़ ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका अर्थ यहाँ पे लिखा है। चलिए फिर अब लास्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पे मीनिंग अगर आप देखते हो तो भगत मतलब जो भक्त करने वाले लोग हैं, जितने भी कृष्ण के भक्त हैं, संत मीराबाई कहती हैं कि भगत देखी, जब मैं भक्त को देखती हूँ, श्री कृष्ण के जितने भी भक्त संसार में मीराबाई को दिखते हैं, तो जब भगत देखी राजी हुई तो मुझे खुशी होती है। जब मैं श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जगत देखी रोई। लेकिन जब मैं जगत देखती हूँ, कृष्ण के भक्त को छोड़कर बाकी के लोगों को देखती हूँ जो पैसे के लालच में लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो मुझे रोना आता है, मतलब मैं उनको देख के पछताती हूँ। तो फिर से देखते हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो भक्त को देखा तो मैं खुश हुई, लेकिन जगत को देखा तो मैं रोई। दासी मीरा, तो मीरा आपकी दासी है, आपकी सेविका है, श्री कृष्ण की सेविका है। लाल गिरधर, तो लाल गिरधर मतलब गिरधर लाल, तो दासी मीरा गिरधर लाल की तारो मतलब तुम्हारी। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ,
मतलब ओ गिरिधर लाल तुम्हारी दासी है मीरा, अब मोही, मतलब अब आप मुझे क्या करो, इस संसार से दूर करो, मतलब इस संसार रूपी भव सागर से दूर करो, मेरा नैया पार लगा दो, मुझे अपने शरण में ले लो। तो चलिए इस वीडियो में हम पहला पद देखने वाले थे, अगली वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे पद में। थैंक यू वेरी मच।